ये मालती चौहान के छोटे भाई हैं, समझौते में ये भी रहे हैं और जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं इन लोगों के बीच में, निरहू को पता है। निरहू, इन लोगों के बीच में जो विवाद था, विवाद से संबंधित आप तहरीर देते हैं कोतवाली में, उसके बाद क्या होता है? मतलब कोतवाली में आप जाते हैं, एक तहरीर देते हैं कि हमारी बहन का पता नहीं है, अर्जुन और विष्णु पता नहीं किए क्या किए हमारे बहन के साथ। उसके बाद कब मालती यहाँ आती हैं? जैसे हम जब गए थे देने के लिए तो हम दे दिए थे, दरखास्त छोड़ दिए थे दोनों के नाम पर। उसके बाद उसके मतलब एक दिन के बाद लाकर सभी लोग छोड़ देते हैं। कौन ले छोड़ता है? तो हमको नहीं पता कौन लाकर छोड़ता, मालती से पूछते हैं तो कहती है हम ही आए। अच्छा, मालती यहाँ कितने दिन तक रही थी और बहन के यहाँ कितने दिन तक रही? मालती बहन के शायद 3 दिन तक थी और यहाँ पर 4-5 दिन। यहाँ पे जब आती हैं तो इन लोगों का जब समझौता होता है, एक दिन की बात आपको शायद याद होगी, मालती का तबीयत बहुत खराब था, वो वीडियो भी बनाई थी और जिस तरीके से एक इंटरव्यू भी प्रसारित किया गया है कि नारी सब पे भारी। मालती चौहान खुद से ये फैसला लेती हैं और कहती हैं कि हम अकेले अपने दम पर जी खा सकते हैं। फिर अचानक से समझौता कैसे हो जाता है? जैसे विष्णु आता है या हमारे पापा आते हैं, उसी दिन विष्णु आया था घर पे, तो सभी लोग अपना समझौता किए तो गए कोर्ट में, वहाँ पे कागज वगज बन गया। उसके बाद बोल रहा था कि हम 10 दिन के बाद इसको लिया कर जाएंगे घर से आपके। तो उसके बाद उसके मतलब एक दिन के बाद 21 तारीख को आता है जब, तो हमारे पापा बोलते हैं कि हम थे नहीं गए, हम चले गए थे छत्तीसगढ़ में वीडियो दिखाने। तो हम पापा से बोले कि जाने मत देना अभी, तू जाए ना दिखाने, तो विष्णु लगने अंतर गोरा चिरवारी पापा जाए दाया बिस्मिल्ला समझौता हो गया, बना इसको झगड़ा मार गई घर और रखिए टाइम लाने आने आते थे। एक दिन भी रात्रि में आए थे आने और एक दिन भी रात्रि में आए थे। शादी कराने जिस दिन ले करके जाते हैं उस दिन भी रात में आए थे और जिस दिन यहाँ से ले जाते हैं अपने घर के लिए उस दिन भी रात में आए थे। अच्छा, जब समझौता हुआ था तो दोनों लोग खुश थे? हाँ, दोनों खुश। कितने लोग वहाँ मौजूद थे? लगभग हम थे, गोलू भैया थे, पापा थे और 2-3 मीडिया, वो लोग वीडियो भी डाले हैं 2-3 मीडिया। तो समझौते को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, इससे क्या आप लोगों को लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा धोखा न किया जाए? वही हम लोगों को विषय में ना किया था कि वीडियो मत बनाना कोई, तो जब थोड़ा मामला साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे खुलासा होगा समझौता। समझौते का जब खुलासा होता है, मालती चौहान अपने घर पे रही थी, उन्होंने एक लास्ट वीडियो डाला था जो उनके चैनल पे लास्ट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें एक जो आपका ये नया वाला मकान बन रहा है, इसके पीछे की दीवार थी? नहीं, वो वीडियो कहाँ की है? वो जैसे विष्णु की घर की थी। हम 4 बजे फोन लगाया था हमारे मोबाइल में, होगा मालती वाले नंबर पे, हम 4 बजे मालती वीडियो शाम को ही डाली थी। तो हम उसको देखें वीडियो, हम बोले उसको कि तुम वो अपने घर आओ, कि हम बहन घर पर आ रहे हैं लाने। उस वीडियो में बोलती हैं कि हमारे पापा आज हमको ले जाएंगे छोड़ने के लिए। हाँ। हम उससे पूछे तो बोल रही है कि ये विष्णु कहना है कि इसी से बना के डाल दें। यानी कि वो वीडियो जो था, वो वीडियो इनके घर का था, काली जगदीशपुर का था और उस वीडियो से संबंधित सस्पेंस था कि जिस तरीके के उस वीडियो में ये वक्तव्य दे रही हैं वो कहीं ना कहीं उनका विचार नहीं था, ये लग रहा था हम लोगों को। जैसे विष्णु उसको सिखाया था ऐसे वीडियो बना के डाल दो, तो हम उसको पूछे तो बताए थे, बोल रहे थे कि ऐसे बना के डाल दो, कोई मीडिया वाला घर पे नहीं आएगा। और ये भी समझौता हुआ था कि आज के बाद तुम सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। अच्छा, समझौता में कौन कौन गवाह थे? हम थे, पापा थे, गोलू थे और काली का एक जो उनके साथ में विष्णु के आया था वो भी था। मतलब 4 लोग। क्या लिखा था समझौते में? समझौते में यही सब लिखा था, मालती सोशल मीडिया में नहीं आएगी और झगड़े मार नहीं करेंगे सभी लोग, मारपीट और यही सब लिखाया था। शादी नहीं करेंगे विष्णु दूसरा, यही सब लिखाया था। मालती के अलावा विष्णु कभी शादी नहीं कर पाएंगे, यही सब। चलिए, यहाँ गोलू जी हैं, ये मालती चौहान के छोटे भाई हैं। जो भी प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया इस मामले से संबंधित,
ये वहाँ पे रहते हैं, हर एक बात की जानकारी रहती है मालती से संबंधित इनको। लेकिन जब मालती यहाँ से अपने घर को चली जाती है तो ये कुछ भी नहीं जानते हैं। सुबह कितने बजे आपके पास फोन आया था? हमारे पास विष्णु 5 बजे रात को थे, 5 बजे। तो हम फोन देखे तो हम सोचे कि कहीं अपना सवेरे में फ़ोन करत बता का झगड़ा बड़ा सब मालती तो बात। अच्छा, उसके पहले रात में बात हुई थी मालती से? नहीं, रात में नहीं हुई, वही 4 बजे। तो हम विष्णु का नंबर देख के हम सोचे कि मतलब अपना रतीजा काम करा था फोन। तो हम उठाए तो बोले मालती सब हमको नहीं पता था। तो उसके बाद हम कई लोगों से पूछे तो हमको नहीं पता। हम लोग जब जाए वहाँ पर तभी सभी लोग लहास करते हैं। और इसमें जो विष्णु का हाथ है, किसी का भी हाथ हो इसमें, मालती एक वीडियो मतलब है स्टूडियो का। हमारे इधर कोई लहास रहता है तो उसे उत्तर दक्षिण का सुताया जाता है, और उसका जो शरीर है उसको पूर्व का सुताया गया है। इसको लगता है इसे स्टूडियो में मार के तब उसको इसके बाद उसको टांगे घर में ले जाता है। फोटो शायद है, हम लोगों के पास वीडियो देख रहे थे, हम लोग फोटो धरे हैं। इसमें सभी लोग इधर का कोई घर को जा रहा है, स्टूडियो को कोई जा रहा है खोलने के लिए, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि उसमें देवी देवता है, उसको मत खोलो, इसमें ताला लगा है। मतलब स्टूडियो का मतलब स्टूडियो में पहले जो है उनको लेटाया जाता है, जो इनके घर में स्टूडियो है। एक स्टूडियो इनके घर में है और एक इनका बाहर है। नहीं, इसी में जो इनके घर में स्टूडियो है उसी में सभी लोग जैसे मारे हैं उसको, तब उसके बाद घर में लेकर गए हैं, क्योंकि हमारे पास फोटो है। तो उसको कोई खोलने जा रहा है जो तो घर को, तो बोल रहे हैं सभी लोग कि इसको मत खोलो, इसमें देवी देवता है। और मतलब देवी देवता जो घर है वो जो टीने वाला घर नहीं है उनका, टीने वाले घर में है, नए वाले घर में कोई नहीं है। वो लोग उस घर को खोलने नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग खोलने की। अच्छा, उस घर की आप बात कर रहे हैं जिस घर से इन्होंने अपने करियर का प्रारंभ किया था? हाँ, जहाँ लिखा गया है वीगो वीडियो। हाँ। उसके बाद उसमें जो नहीं, ये वीगो वीडियो नहीं, ये नए वाले घर में। अच्छा, नए वाले घर में जो पश्चिम साइड स्टूडियो है, वही वाला। उसको कई लोग खोलने का कोशिश किए तो बोल रहे हैं कि उस घर को हम नहीं खोलेंगे, उसमें देवी देवता, उसमें मत जाओ, उसमें ताला भी साध। तो बहुत लोग बोल रहे हैं हम खोल रहे थे तो खोलने भी नहीं दिए, उसमें ताला भी मारे हैं। ये घटना घटित होने के बाद विष्णु से जब आपकी बातचीत होती है तो आपको क्या लगता है कि क्या आशंकाएं हैं आप लोगों के मन की? विष्णु जैसे मालती का जितना मोबाइल है, मालती का जो मोबाइल था उसमें से सभी सबूत मिटा दिया गया था। एक सबूत सिर्फ था, उसमें अर्जुन। हमने तो सारा सबूत, अपना भी नंबर डिलीट कर दिया था उसमें, सबका नंबर डिलीट कर दिया था, सिर्फ अर्जुन का था। चलिए, ये मालती चौहान के छोटे भाई हैं, आगे गोलू है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जाओ। काट भैया ने उधर सब्जी। तो ये गोलू जी है, समझौता में गवाह ये भी थे, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे समझौता में क्या कुछ हुआ था। समझौता में वही 4-5 शर्तें थी जो कि विष्णु और मालती के दोनों के पक्ष में था। स्पष्ट करिए। स्पष्ट में यही था कि विष्णु बोल रहे थे कि देखो, अगर इस बार हम लोग का समझौता हो रहा है और खुशी खुशी रहना है तो भाई जो हम कहेंगे वैसे रहना, हाउस वाइफ की तरह, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि हम जिसको बोलेंगे उससे बात करनी है, किसी और के घर, तुम्हें तीसरे पर्सन के घर नहीं जाना है, और किसी और तीसरे के साथ काम नहीं करना, अपने चैनल पर जो तुम्हें बनाना हो, ठीक है, वो बनाना, किसी और तीसरे के साथ काम नहीं करना, और मेरी मर्जी होगी तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यही सारी बातें थी। और उसके बाद फिर यही था कि आपसी सहमति की जो भी झगड़े बवाल है उससे एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और हम खुशी होते घर जाते हैं। अगर आप समझौते में रहे तो कहीं न कहीं आपको इस बात की जानकारी होगी कि विष्णु राज कब अपने मालती चौहान को घर अपने लेकर के जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जब समझौता हो जाता है तो विष्णु के मन में ना जाने क्या चला, वो अलग बात है, लेकिन उस दिन मालती तो नहीं गई थी। उस दिन उसी गाड़ी से मालती को यहाँ पे छोड़ने के लिए सभी लोग आए थे। उस दिन मालती को छोड़ने के लिए हम सभी लोग आए थे। हम आए थे, राकेश जी आए थे, उनके भालचंद साथ में थे, विष्णु थे, उनके पिताजी थे, निरहू थे, एक और बंदा कोई था साथ में। सब लोग यहीं घर पे दरवाजे पे छोड़कर चले गए थे। वो वीडियो भी जारी किया गया एक तरीके से। लेकिन उस दिन मालती नहीं गई थी, क्योंकि मालती हमसे बोली थी भैया ऐसा है कि आज हम जाए, तब फालतू को खोद बतिया पूछी और मारे पे झगड़ा करी। और विष्णु भी एकदम वहाँ लगा गिड़गिड़ाने, पैर पकड़ के लगा इनके पिताजी का, हमारा भी बोलने लगा भैया ऐसा कहिए किया भाई नहीं, बढ़िया हुआ वायरल न करा।
क्योंकि वीडियो लोग बना लिए थे, पत्रकार चुपके से बना लिए थे, तो बोला भैया वीडियो वायरल मत करिएगा। तो अब एक तरह से मुझे लगा कि चलिए ठीक है, अब ये दोनों जब एक हो गए हैं तो भाई एक तरीके से उसका भी कहना सही था कि भैया अभी वायरल करें, लोग कहेंगे साला लोग नौटंकी कर रहे हैं, रोज नौटंकी करते हैं। तो विष्णु की और मालती की और उनके पिताजी की बात मानकर मैंने कहा ठीक है चलो आपसी सहमति है भाई, एक दिन नहीं 2 दिन बाद तो जईबा करेगी तो लोग देखा करेंगे, तो इसके नाते वो उस दिन का वीडियो नहीं वायरल किया। बस ये, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह ही जो भी बातें होती है रात में, पहले सुबह दोपहर के आसपास में विष्णु युवराज को लेकर चला जाता है। तो मैं फोन करता हूँ मालती को, मैं बोला कि बात बताओ कौन सा मिट्टी गोली खिलाया, अभी कल तो बोला काली जगह नहीं लेकर जाऊंगा, तो कैसे युवराज चला गया? तो बोला भैया काला सजमक ले आई। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समझौता जब गोरखपुरिया भौजी कराती है, दोनों लोगों की कमियां गोरखपुरिया जब भौजी जान रही थी, तो वो सोचती हैं, उनका विचार ये था कि दोनों लोग समझौता करेंगे और अपने परिवार में जा करके फिर से हंसी खुशी वो लोग रहेंगे, लेकिन अचानक से रातों रात खेल पलट जाता है, शादी करा देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं हालांकि गोरखपुरिया भौजी पर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, वो एक ऐसी महिला है बेचारी, कोशिश मेरा हमेशा ये देखने मुझे समझ आता हूँ तमाम उनके ऊपर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो बेवकूफ लोग हैं ना जो उनके ऊपर एलिगेशन उठा रहे हैं। एक तरह से देखिए, वो पैसों से मदद भी की, ठीक है, और हमारे साथ भी खड़े, ठीक है, होता है, यूट्यूबर वो भी है, ठीक है, वो भी एक यूट्यूबर है। तो कंपटीशन और क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन, ये 2 चीजें हो जाती है। अगर कंपटीशन लोग करते हैं तो होता नहीं कि वो हमसे आगे क्यों जा रहा है, तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जब मालती के साथ कुछ गलत होता तो सबसे पहले मालती उन्हीं को फोन करती थी, अपने दुख दर्द को सबसे पहले उनको फोन करती थी, और या मुझे फोन करती पहले, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो वो डाल देती थी और मैं डालता नहीं था। हाँ, लेकिन ये है कि वो हमेशा साथ खड़ी रही है मालती के। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके घर से आपकी सहमति से यहाँ कोई एक दूसरे का कपार फोड़ ले, आप कह अरे बाबू चल ठीक है बाबू हो गए समझौता, मान लीजिए यही मनवा दिया और खुशी खुशी घर गए, घर पता चले एक दूसरे कतर कर ले, तब उसमें गोरखपुरिया भी क्या कर सकती है? अच्छा, उस समझौते के बाद जो है, जब इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद अर्जुन वर्मा की पत्नी भी जो है गुहार लगाती है गोरखपुरिया भौजी से, वहाँ भी वो जाती हैं। देखिए, मैं आपको तो पहले भी बता चुका, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु से मैं कहना चाहूंगा इस शब्दों का प्रयोग ना करें कि मालती की शादी हुई थी। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि जब डाइवोर्स हुआ नहीं तो आप लोग शादी क्यों कर रहे हैं? मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस तरीके का कटाक्ष ना करें। जब डाइवोर्स नहीं हुआ, एक तरीके से आप लोग उसे क्या समझा जाए, उसे ढोंग समझा जाए, एक तरीके से पति करवाया है, ढोंग वो पति कराया है। वो अगर ढोंग अगर देखिए तो भी वो पति कराया है। जी 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 बिल्कुल। और अगर वो शादी है तो भी पति कराया। वही तो बोल रहे हैं कि देखिए, डाइवोर्स नहीं हुआ है तो कानून उसे बिल्कुल शादी नहीं मानता, ये कानूनन अपराध है, ठीक है। उसे शादी मैं भी नहीं मानता और कानून भी नहीं मानता, कानून से बढ़कर तो हम लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, एक तरीके से वो व्यूज पाने का वो जो ड्रामा जो रचा गया था वो भी सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो शादी तो मैं मानूंगा ही नहीं, जब वो डाइवोर्स हुआ ही नहीं है, ना इनका ना उनका, तो फिर अर्जुन वर्मा जो है आप ही की वीडियो में बोलता है कि मौत या मालती। देखिए, ये विष्णु अपने तरीके से गेम खेल जाते हैं कि हम शादी, क्या विष्णु और अर्जुन वर्मा मिले हैं? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कह सकता। एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोषी तो वो भी है, दोषी इसलिए क्योंकि किसी शादीशुदा महिला को प्रेम प्रसंग में फंसाना, प्रेम जाल में फंसाना, एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अब विष्णु की भी तो गलती है। अगर वो चाहता कि इन दोनों का मैटर ऐसा चल रहा है तो वो अपने पंचों को या फिर किसी स्थानीय थाना। अच्छा, इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? बार बार सवाल मालती करती थी कि जिस तरीके से आप लोग हमसे पूछते हैं अर्जुन वर्मा के बारे में सवाल, उस तरीके से राधिका के भी बारे में पूछे, लोग क्यों नहीं पूछे? देखिए, इसमें पूरी तरीके राधिका अभी तक सामने क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे तरीके से मेरे हिसाब से प्रशासन और पत्रकार बंधु एक तरीके को इन सबको सामने आकर के राधिका को खोज कर या उनके परिवार को, देखिए विष्णु के घर पर या हमसे या किसी और से जुड़े आने से अगर थोड़ी सी टुन फुल कहा सुनी हो जाती थी तो वो पूरा ताल और पताल कर देते थे। कितने साल पहले जानते थे आप? मैं 3 सालों से जानता हूँ। 3 साल से पहले ही इन लोगों की शादी हुई है। जी बिल्कुल, जिस दिन ये शादी करके, सुनिए हाँ, 3 साल पहले शादी इनकी हुई, लेकिन क्या 3 साल पहले 6 महीने से, मान लीजिए ये अभी इनका 1 महीने का प्रकरण है, 20 दिन हुआ शायद, 20 दिन पहले कोई चारित्रिक दाग मालती के ऊपर लगा था? चरित्र से तो मुझे कभी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मालती एक भोली शब्द सुने होंगे, भोली, शायद वो उससे भी भोली थी, इतनी भोली थी वो। कहते हैं ना कि अगर उसके दरवाजे पे कोई समोसा लेके चला जाए तो मैंने तो वीडियो बना दो, तो वो तुरंत बना देती थी। कभी किसी को ये नहीं कहती थी, कहती थी
नहीं आज नहीं बनी, लेकिन ऐसा कि समोसा ले लो, तुरंत बनाती थी। लेकिन विष्णु ओनली वन बिजनेस, वो सिर्फ बिजनेस पर्पज पे ही काम करता था। उसके दरवाजे पे जो जाता था, भैया इतना पैसा लेंगे या जो भी कम्युनिटी मार्केटिंग ये पैसा लेंगे, वो बिजनेस पर्पज पर काम करता था। लेकिन मालती एक तरीके से मोहरा थी, बेचारी काम करती गई। जब मेरे गाने की शूटिंग थी, मेरे गाने की शूटिंग बनारस में थी, बेचारी प्रेग्नेंट हालत में बनारस मेरे गाने की शूटिंग करने गई थी। लेकिन उसे एक पैसा विष्णु ने नहीं दिया, लेकिन विष्णु को पर सॉन्ग का 4000 रुपए मैंने दिया था। विष्णु को पैसे से मतलब था, लेकिन मालती को सिर्फ और सिर्फ ये लगता था कि चलो हमारे साथी कलाकार कम से जुड़े, बस इस खुशी में चली जाती। प्रेगनेंसी हालत में भी अगर 35 महीनों में कोई चारित्रिक दाग नहीं लगता है, एक महीने के अंदर अंदर ऐसा कैसे हो जाता है? और जबकि वो भी सैकड़ों सवाल खड़ा करती है कि भैया राधिका को भी सामने ले आया। मेरी तरफ से इट्स अ ट्रैप, एक तरीके से ये जाल है। अब किस तरीके से लोग जाल बिछा करके मालती को और चाहे अर्जुन का नाम जो भी है, ये मोहरा बना करके व्यूज खेलना, और या तो फिर ये जो चरित्र वाला दाग की बात आप कर रहे हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से फंसाना। मैं विष्णु को दोषी नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ दोषी नहीं ठहराता। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, किसी शादीशुदा महिला को ठीक है, अगर गलती किसी से हो जाती तो उसे दो तमाचा मारिए या तो फिर थाने पुलिस में जाकर के आपस में समझौता कर लीजिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बेवकूफी है कि आप अपनी पत्नी, खुद की स्वयं की पत्नी को किसी मंदिर में ले जाकर के शादी करवा देते हैं। दे दिया गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास समझ होती कि हमारी बहन के साथ या हमारी बेटी के साथ या हमारे सगे संबंधी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि एक बार हम थाने में जाकर के, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे इग्नोर कर देते हैं कि अरे चला कोई बात नहीं, आज के बाद कोई गलती नहीं हुई, ऐसा होता ना, तो लोग इग्नोर करने के चक्कर में सारी कहानी को अंजाम दिलवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं कह रहा हूँ, शिक्षा बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर अपने जीवन में अपने घर बहन बेटियों को, अपने भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को जरूर शिक्षा दिलवाइए। नहीं तो आज जो मालती चौहान के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, किसी के घर पे भी हो सकता है। मालती चौहान एक फेमस चेहरा जी, बिल्कुल। इस तरीके से इनका मैटर इतना हाईलाइट होता है, लेकिन जो ये प्रकरण सोशल मीडिया पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ऐसे तमाम प्रकरण है जो विलुप्त हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है और उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि आज के समय में एक शिक्षा बता दी है और दूसरा सेकंड पॉइंट है गरीबी। जब नाम शिक्षा पे हो जाता है और एक नाम जब प्लस पीछे लग जाती है, जो सर पे हमेशा रहता है गरीबी। किसी के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होती, किसी के पास ऐसा होता है गाड़ी नहीं होती, एक घर में साइकिल नहीं होती। आप दिखा सकते घर के, आप एक बार दिखा दीजिए, इनके घर को दिखाइए, आपको लगता है कि किस तरीके से इनके पास शिक्षा होगी, किस तरीके से इनके पास साइकिल होगी, किसी के इनके घर में कोई गाड़ी मोटर, आप देख सकते कपड़े सही से नहीं, एक अर्गन नहीं है सही से घर में। तो वही है कि अगर जब किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई साधन नहीं हो तो अपने आप उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनका सब कुछ बेकार हो जाता है काम। कई लोग मेरे पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया आप इतने पढ़े लिखे थे। तो एक बात बताइए, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि मालती जब तक अपने मायके में रहती है या फिर अपनी बहन के यहाँ रहती है जी, तब तक उसने या फिर उसको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाती है ऐसा हादसा कैसे होता है? मैंने आपको पहले बताया, ईस्टर ट्रैप, ये सिर्फ एक जाल है और कुछ नहीं, बिछाया जाल है। उसके साथ वही हुआ ना जाल। अब या तो प्रेम प्रसंग, या तो शादी झूठी मूठी, और या तो फिर उसकी मृत्यु जो सामने आई है एक तरीके से। तो ये एक ट्रैप के तहत हुआ अब तक। अच्छा एक बात बताइए, मैंने किसी का बाइट देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने किसी का बाइट देखा जिसमें बोला जा रहा था, संतोष भैया आपकी ही बाइट की बात मैं करूंगा, जिसमें बोला ये जा रहा था कि हमसे रात में झगड़ा करता नहीं ना कि हमके हमारा अर्जुन देता, हमारा बुलेटवा दे जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, जब अर्जुन को रात में चाहिए था तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपनी बहन के वहाँ या काली जगदीशपुर ना पहुंचने से पहले वो बस्ती होटल में थी या अपनी बहन के वहाँ या अपने यहाँ अपने मायके में थी, तब वो चाहती तो अर्जुन के साथ भाग सकती थी। ठीक है, उसके पहले 2 दिन मतलब ये जो यहाँ घर पे शांति के आने से पहले 2 दिन पहले रात को 2 बजे मालती का मुझे फोन आता, भैया अगर हम मर ही जावे ठीक बा तो ओके करियवक छोड़े ना। ये शब्द उसने प्रयोग किया। एक बार नहीं, ये कई यूट्यूबर ऐसे दोस्त मित्र हैं जिनके ये फोन पे कॉल पे कि बहनी अगर हम मरब, बाबू हम मरब, भैया हम मरब तो ओके छोड़े ना। तो पहले से और 1 दिन पहले, और या तो फिर वो राधिका का भी नाम ले रहे हैं बार बार, और अभी जो जिस दिन ये वारदात हुई है उसके 1 दिन पहले ही वो पीछे दीवार है ईटा, वहाँ पर भी बोला गया कि अगर हमारे साथ कुछ हुई, जो वीडियो बनाई गई थी जी, वो मायके था इस दीवार का, जरा दिखा दीजिए एक बार।
ये नई वाली इस दीवार का था या फिर कहाँ की वीडियो? नहीं नहीं, ये यहाँ का तो नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बराबर शुरू से, मैं यहाँ लगभग मुझे अच्छे से याद है कि मैं यहाँ 3 सालों से, मेरा यहाँ ननिहाल है, तो मैं बराबर आता हूँ। और बराबर क्या है, अपने ननिहाल आता हूँ तो मालती जब भी फोन, भैया कहीं भाई क्या बोलते, जब शूटिंग होती थी एक तरह से तो बोलती थी भैया हाई सामान चाहिए, हाई सामान, तो हम लोग आते थे जब बराबर। लेकिन तो ना आदमी को पहचान हो जाती, क्योंकि घर पे यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ सामने ईटा टाली लगा है, तो पहचान होती ईटा पुराना है। तो ये ध्यान में तो हम सबको भी आया कि बगल से कोई बोल रहा है कि अरे करिए आगे, ऐसे कुछ तो बोला, और 1 सेकंड के लिए वीडियो कट होता है। तो फिर बाद में ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन शांति बताती है कि कुल वह करवाओ वह बुलवाओ है, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रैप ही तो है, पूरी तरीके से बिछाया जाल करने के बाद मालती को फंसा दिया जाता है और मालती की जान चली जाती है। सबसे भारी बात जी, मैं अकेले मेहनत करूंगी, क्या मालती इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने कमा करके वो 50 लोगों को खिला सकती थी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि शिक्षा, मैंने आपको पहले कहा वो इतनी भोली थी, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किन किन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। उसने तो ये कह दिया, लेकिन फिर वही चीजें उसके ऊपर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर वहीं से काली जगदीशपुर ही जाना था। वो तो बेचारी, कोई अगर बाइक लेकर पहुंच रहा रात के 2 बजे, तो अगर मान लीजिए कोई भी पत्रकार बंधु पहुंच रहा है तो क्या, अरे हम भी खाना खा के अभी। अच्छा, जिस तरीके की परिस्थितियां है गोलू जी, बहन बेटियां माताएं बहनें सबके घर में हैं, अगर परिस्थितियां इस तरीके की हों और जहां महिला को ये निर्णय लेना रहे, क्या वो पुरुष के बिना नहीं रह सकती है? अगर पुरुष इतना हद तक गया हो, एक तरह से देखिए क्या होता है, अगर किसी के घर में, अब से मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि जो मान लीजिए बीत चुका है भैया, मैं बहुत छोटी अहम बात कहना चाहता हूँ, जो बीत चुका है उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन आप सभी भाइयों से, और आप सभी जो एक बेटी के पिता हैं या एक बेटी के भाई हैं या एक बेटी के जैसे सहमति के लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, आप सभी से निवेदन है कि किसी के साथ ऐसा कोई अन्याय ना हो। अगर उनके साथ कोई भी प्रताड़ना जैसा कोई भी ऐसा वाकया सामने आता है तो संज्ञान ले पहले। आपके आसपास जो भी आपके चौकी, पुलिस थाना जो भी आपके हों, वहाँ पे जाकर एक तहरीर दें। उसके बाद पहले ही आप लोग 4 लोग उनके दरवाजे पे पहुँच के पहले उन्हें एकदम बिल्कुल सावधान कर दें कि अगर आइंदा हम ऐसी चीज़ों को सुनेंगे दोबारा तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे, गाँव से निकलवा देंगे, या फिर तुम्हारे सख्त सजाए तुम्हारे लिए जो दंड होगा तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमेशा वीडियो के साथ होता रहेगा।